पूरे महाराष्ट्र में एक नया आंदोलन शुरू किया जा रहा है, मंदिरों के पाट खोलने का आंदोलन। साधु और संत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरे राज्य के मंदिरों के पाट खुलवाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। मुंबई में इस वक्त सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुजूम जमा हुआ है। ये लोग उद्धव सरकार से मंदिर खुलवाने की मांग कर रहे हैं। साधु संत और भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि जब सूबे में शराब की दुकानें खुली हुई हैं तो मंदिर खोलने में क्या परेशानी है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर शिरडी के साई मंदिर तक आज सभी मंदिर के पाट खोलने के लिए मंदिर खोलो आंदोलन चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती में चल रहा है और बड़े पैमाने पर इस पे साधु संत भी हिस्सा ले रहे हैं। दो तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिद्धिविनायक जो कि प्रतिष्ठित मंदिर है मुंबई में भगवान गणेश का, वहां पर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है और उसके साथ साथ शिरडी में भी मंदिर खोलने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, सिद्धिविनायक पर अभी जो प्रदर्शन चल रहा है ये सिर्फ मंदिर के पाट खुलवाने का ये आंदोलन है या दरअसल एक बार फिर किसी न किसी बहाने ठाकरे सरकार पर निशाना साधने का? देखिए, इस आंदोलन के बहाने बीजेपी जो है दो चीजें साधना चाहती है। एक तो साधु संतों को जो मांग लगातार उठ रही है मंदिर खोलने को लेकर, उसको लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही में अब चूंकि शिवसेना ने जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और ऐसे में जब अब मंदिर नहीं खुल रहे तो बीजेपी की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि मंदिर इसलिए नहीं खुल रही शिवसेना क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, वो हिंदुत्व भूल चुकी। तो हिंदुत्व के मुद्दे पर ठाकरे सरकार को घेरने की कोशिश उनकी है, शिवसेना को घेरने की कोशिश है। साथ ही में एक और चीज है कि लगातार काफी समय से जब से लॉकडाउन उसके बाद से लगातार तमाम मंदिरें बंद है। देश के अन्य राज्यों में जो है कई जगहों पर मंदिरें खुल चुके, लेकिन महाराष्ट्र में कई बार मांग करने के बावजूद यहां पर अब तक जो है वो मंदिर नहीं खोला गया। सरकार का साफ तौर पे कहना है कि देखिए हर रोज पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो औसतन 15,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। मुंबई की अगर बात करें तो औसतन 2,000 के आसपास केसेस रोजाना आ रहे हैं और इसीलिए जो है वो फिलहाल जो है मंदिर खोलना नहीं चाहते। सही समय पर जो है वो मंदिर खोलने को लेकर फैसला लिया जाएगा। मैं आपको दृश्य भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर अभी भी इनका ये आंदोलन चल रहा है। और अजय जी, अब से कुछ ही देर बाद ये जैसे ही इनका स्पीच खत्म होगा और ये जाकर जो है मंदिर के अंदर घुसेंगे और जो है वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पर आम लोग हैं, उनसे चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आइए, आप बताइए, आप लोग यहाँ पर मैं कब से देख रहे थे कि आप लगातार आंदोलन करें, क्या मांगे आप लोग की, क्या क्या है? हमारी मांग ये है कि पहले जो दारू की दुकान तो खोल दी है सरकार ने, तो कम से कम मंदिर तो खोलिए। दारू की दुकान जब खुल चुकी है तो मंदिर ने क्या किया, मंदिर खोलिए। हमारा यही निवेदन है, मंदिर खुलना चाहिए। लेकिन एक और चीज है जो लगातार कह रही है कि अगर कोरोना संकट लगातार है, कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि साधु संत जो है वो कोरोना की चपेट में आ गए, श्रद्धालु चपेट में है, तो आप लोग को डर नहीं लगता? क्योंकि बड़ी पैमाने अगर सिद्धिविनायक की बात करूं हजारों की संख्या में रोजाना यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तो उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। दारू की व्यवस्था की, वाइन शॉप की व्यवस्था की ना, तो मंदिर की व्यवस्था सरकार करे। देखिए, मंदिर की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इनका कहना है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप भी यहाँ पर मैं देख रहा था लगातार आप लोग नारेबाजी कर रहे थे, अब आपके आगे क्या करेंगे? साधु संतों के साथ आप लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे, आगे कैसे? हाँ, जारी रखेंगे जरूर। सरकार ने बार खोले, सब ट्रेन चालू करने वाले, अभी बस चालू किए, फिर मंदिर क्यों नहीं? हमारी भावना को ठेस लगाते हैं। दिनेश, जरा एक सवाल पूछिए, वहां जितने लोग मौजूद हैं, आज देश में सबसे ज्यादा संक्रमित कोरोना पॉजिटिव लोग महाराष्ट्र से निकल कर आ रहे हैं। हालांकि मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की नहीं है, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हैं। तो ये लोग जान पर खेल के पूजा करना चाहते हैं क्या? बीजेपी के जो नेता है अजय जी, यहाँ से आप ये आगे देखिए, आप ये आगे बढ़ रहे, मैं थोड़ा अपडेट कर दूं, आगे बढ़ रहे, अब ये मंदिर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे। हाथ में इनके जो है गणपति की प्रतिमा है, साथ ही में आरती की थाली भी जो है ये इन नेताओं ने ली हुई है और अब जो है ये मंदिर के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं। और इसीलिए अब यहाँ पर जो मंदिर के बाहर जो है बड़े पैमाने पर पुलिस का बंदोबस्त भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। देखिए, कहीं ना क्लैश होने की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर देखिए बड़े पैमाने पर पुलिस का बंदोबस्त लगा दिया गया। मंदिर की तरफ जाने वाला ये जो रास्ता है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर इन बीजेपी के नेताओं को जो है आगे आने नहीं दिया जाएगा, इस तरह की बात की जा रही है। देखिए, हाथ में आरती की थाली भी लेकर जा रहे हैं। इनका कहना है अगर अंदर जाने की कोशिश करेंगे, अंदर जाकर भगवान की जो है आरती भी करेंगे। साथ ही में दूसरे जो नेता है वो पीछे से आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस की टीम को आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा रोड जो है वीवीआईपी रोड है, इसे पूरा बंद कर दिया गया है। मुख्य गेट पर जो है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब हाथों में झंडा लिए, पार्टी का झंडा लिए ये कार्यकर्ता नेता जो है वो यहाँ से आगे आ रहे हैं। पुलिस की टीम जो है एक तय सीमा के आगे जो है उन्हें आगे जाने नहीं देगी। तो साफ है
पुलिस ने कह दिया कि आपको प्रोटेस्ट करने की इजाजत हमने दी थी, लेकिन अब इस आगे आप न जाए तो यहाँ पर टकराव की स्थिति बन सकती है। देखना ही है कि मुंबई पुलिस जो है उन्हें कितने हद तक आगे जाने देती है। यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। मेन रोड है, मेन जो गेट है सिद्धिविनायक का, उसे पूरी तरह से पैक कर दिया गया। खुद यहाँ के जो स्थानीय डीसीपी है प्रणय अशोक, वो यहाँ पर आए हैं, वो पूरे मोर्चे को लीड कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से हाथों में बैनर लिए आप बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता, वो आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही में पुलिस की टीम जो है अब वो उन्हें रोकना शुरू कर दिया पुलिस ने। तो जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि इस मंदिर के मुद्दे के जरिए जो है फिर एक बार आक्रामक बीजेपी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। सबसे अहम जो इनका कहना था कि सरकार जब तक मंदिर खोलेगी नहीं, कपाट नहीं खोलेगी, तब तक उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। तो अब ये जो आंदोलन है टकराव की स्थिति में बदलता हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आमने सामने जो है मुंबई पुलिस के जवान और बीजेपी के कार्यकर्ता वो एक दूसरे के सामने है। साथ ही में थाली पीटी जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अब इससे ज्यादा और वो इंतजार नहीं करेंगे। तो ये बीजेपी का कहना है, लेकिन पुलिस कह रही है कि जब तक आदेश नहीं मिलते तब तक जो है किसी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को या फिर कोई आम लोग भी जो है उन्हें अंदर आ जाने नहीं दिया जाएगा। तो दो चीजें, बीजेपी जरूर अपना मुद्दा उठाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोरोना को लेकर जो लगातार सरकार कह रही है, अब प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, उसका बारे में जरूर विचार करें। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, रोजाना 15,000 से ज्यादा केसेस पूरे देश भर में, सबसे इकलौता महाराष्ट्र ऐसा राज्य जहां पर इतने बड़े पैमाने पर जो है केसेस आते हैं। वहां पर इस तरह से देखिए किस तरह की स्थिति बन रही है। आप एक एक कर जो है तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जो है हिरासत में लेना शुरू कर दिया। आप यहाँ आमने सामने देख सकते हैं टकराव की स्थिति बन गई है। यहाँ पर डीसीपी जो है वो इन बीजेपी नेताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से आप जो है एक एक कर तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पुलिस शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें मनाने की कोशिश की गई, कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो माने नहीं। और इसीलिए अब जो है मुंबई पुलिस जो है एक एक कर सभी को हिरासत में ले रही है। अगर बीजेपी का कहना है कि अगर उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई तो मंदिर के बाहर ही जो है उनके द्वारा यहाँ पर आरती शुरू कर दी जाएगी। और यहाँ पर देखिए आरती जो है गणपति बाप्पा की, वो आरती यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो बीजेपी जो है वो भी अपने कदम पीछे खींचना नहीं चाहती है। वहीं पुलिस जो है लगातार गाइडलाइंस का हवाला दे रही है कि गाइडलाइंस है, आदेश नहीं है किसी को मंदिर में जाने के, और इसीलिए वो मंदिर में जाने नहीं देंगे। तो अब चूंकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया, तो ऐसे में अब ये बीजेपी के जो नेता है वो मंदिर के बाहर ही पुलिस के सामने खड़े हो गए हैं। साथ में जो आरती की थाली लेकर आए थे, उस आरती की थाली के जरिए पूजा अर्चना भी यहाँ पर जो है पूजा पाठ यहीं पर शुरू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी जो है इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। किसी भी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना जो थोड़ी नरम हुई है, वो शिवसेना जो लगातार जो है आप घेरना चाहती है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से बीजेपी के जो नेता है वो आप उन्हें जो है हिरासत में ले लिया गया। देखिए पुलिस की टीम जो है वो उन्हें जो है बाहर निकाल रही है। बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर जो है बाहर यहाँ से निकला जा रहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि इस मुद्दे को इतनी आसानी से देना नहीं चाहती। यहाँ पर देखिए बीजेपी के विधायक है प्रकाश प्रसाद लाल, वो अपने हाथों में गणपति बाप्पा की मूर्ति लिए हुए हैं और यहाँ पर अब से कुछ ही पलों में जो है वो आरती जो है वो शुरू की जा सकती है। यहाँ पर नेता कुछ बात कर, हम कोशिश करते हैं माइक लगा तो उनसे बात करने की। आणि आपल्या सरकारच्या दडपशाहीचा निषेध आपल्याला देख सकते कि यहाँ पर जो है नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आरती जो है, आरती यहाँ पर आप एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए आरती जो है वो किया जा रहा है इन कार्यकर्ताओं द्वारा, नारेबाजी जो है वो भी की जा रही है। पीछे आप सिद्धिविनायक का मंदिर देख रहे हो और यहाँ पर हाथ में ये थाली। एक बात बताइए, आप लोग क्यों नहीं मान रहे? 15,000 केसेस रोज आते हैं, सरकार कह रही है बार खुल गए, बसें चालू हैं, केसेस की वजह वो है, मंदिर में केसेस नहीं आते हैं। डर नहीं लगता आप लोगों को? अगर कोरोना मंदिर खोलने से डर क्यों लगेगा? अगर कोरोना संक्रमित हो गए तो देखिए यहाँ पर जो है मैडम आप भी यहाँ पर आ रही है, आप भी देखिए उम्र दराज है, 50 साल से ऊपर जो लोग हैं कोरोना खतरा उन्हें ज्यादा होता है। आप अपनी सेहत के बारे में क्यों नहीं विचार कर रही है? सरकार कह रही है आप सही वक्त पर फैसला लिया, फिर बाहर क्यों खुले करे, बाहर क्यों खुले करे? देखिए बात यही कहना है कि अगर सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए जो है बार खोल सकती है, तो ऐसे में उन्हें मंदिर भी खोलना चाहिए। तो लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो श्रद्धालुओं की भावनाओं का जिक्र
जिक्र कर रहे हैं कि भावनाओं को समझे। मुश्किल की घड़ी में जब आम लोग जो है सहारे के लिए भगवान के दर पे जाते हैं, ऐसे में सिद्धिविनायक मंदिर आपको बता दे, देखिए मुंबई के सबसे प्यारे भगवान है, मुंबई के जो है मन्नतों का राजा कहा जाता है सिद्धिविनायक भगवान को। और आज सिद्धिविनायक मंदिर में जो घुसने की कोशिश जो है ये कार्यकर्ता कर रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। सर एक बात बताइए, आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, इंतजार क्यों नहीं कर रहे आप लोग? सही समय पर फैसला दिया जाए सरकार के। अरे क्या सही समय लेंगे? दारू खोलने का समय हो गया क्या? हाँ, सतारा वाले काका को दारू पहुंचाने का टाइम आ गया क्या? ऐसी बातें मत करिए, आप अपनी बात अच्छे से रखिए। नहीं, हम अपनी बात अच्छे से कर रहे हैं। दारू किसको चाहिए? दारू किसे पीना है? दारू किसको पीना है? उसका भी मुद्दा आप लोगों ने उठाया। दुकानें नहीं खुली, यहाँ पर पूजा सामग्री की दुकानें भी नहीं खुली। गरीबों के फूल, हार, नारियल वाले वो गरीब मर रहे हैं। किसके लिए? आज हमारे गणपति के दर्शन के लिए रोका जा रहा है। कहना है कि यहाँ पर जो पूजा की दुकानें होती पूरे महाराष्ट्र में जो है, खासकर जो बड़े मंदिर है वो भी बंद है। तो ऐसे में यहाँ पर ये आए ये बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए। दिनेश, जरा एक बात लोगों से पूछिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अभी सावधानी नहीं हटाई जानी चाहिए किसी भी कीमत पर, तो क्या ये लोग मानते हैं कि हर तरह की सावधानी हटा देनी चाहिए? देखिए मोदी जी ने कहा है कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, सावधानी नहीं हटनी चाहिए। तो क्या आप प्रधानमंत्री जी की इन बात से सहमत हैं? आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मानना चाहिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। मेरी बात सुनिए, क्या उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बंद है? वहाँ पे काशी विश्वनाथ बंद है। वहाँ पे कोरोना के मामले कम है, यहाँ पे 15,000 कोरोना के मामले घर बैठ के सुलझाओगे। मोदी जी की बात माननी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं मोदी जी की बात, लेकिन मोदी जी फेस मास्क कहाँ पर है? दिनेश, मोदी जी ने कहा दारू की इनका फेस मास्क कहाँ पर है? पूछिए। तमाम लोग फेस मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। ख्याल रखिए, हम यही कह रहे हैं, ख्याल मास्क लगाइए। सामने देखिए आरती हो रही है। अजय जी देखिए, लापरवाही जरूर बरती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी सुरक्षा जो बरतनी चाहिए कोरोना के इस काल में, आपको हम जो इसका लगातार जिक्र कर रहे हैं, मास्क नहीं पहना हुआ इन्होंने और लगातार इतनी भीड़ किए हुए हैं, पुलिस लगातार कन्विंस करी फिर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से अब आरती की जा रही है। बीजेपी की मंशा साफ है, वो साधु संतों की जो भावना है उसका समर्थन वो जरूर कर रहे थे, लेकिन इस तरह से अब वो मंदिर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, इसका अंदाजा उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी नहीं दिया था। और अब जब पहले उन्हें आंदोलन करने की इजाजत दी गई और जब रोका गया तब जो है वो इस तरह से मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जाने से रोका गया। तो अब यहाँ पर जो है बीच सड़क पर खड़ा होकर उनका जो है आरती की जा रही है। उनके कार्यकर्ताओं का आपने सुना किस तरह से वो उनकी लगातार जो सबसे बड़ा यही कहना है कि राजस्व हासिल करने के लिए सरकार जो है, अगर वो इस तरह से जो है जो शराब की दुकानें उससे खोलने की इजाजत दे सकती है, तो ऐसे में जिस तरह देश के अन्य इलाकों में, अन्य राज्यों में मंदिरें शुरू की गई है, वहाँ पर जिस तरह से सावधानी बरतकर श्रद्धालुओं को अंदर आने दिया जा रहा है, उसी तरह से इजाजत यहाँ मुंबई में भी दी जा सकती है, महाराष्ट्र में भी दी जा सकती है। लेकिन वो एक बुनियादी अंतर नहीं समझ रहे हैं कि देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले महाराष्ट्र में खास तौर पे रोजाना 15,000 प्लस केसेज आते हैं, 300 से ज्यादा लोगों की मौत होती है, बावजूद इसके जो है बढ़ते, खतरा टला नहीं है, अभी और सतर्क रहने की जरूरत है। जी दिनेश, जरा इनसे पूछिए कि जब गणपति बप्पा के मंदिर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा नारा सबसे उपयुक्त है? जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात करने की। देखिए यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आए, नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोग जो लगातार हम सुन रहे हैं कि आप जिस तरह से नारे लगा रहे हैं, लेकिन आपको लगता है थोड़ा सा और सावधानी बरतने की जरूरत है। हम सावधानी बरतने को तैयार है। सबसे पहले आप मास्क लगाइए। सरकार नियम बनाए, सरकार नियम बनाइए, सरकार नियम बनाए, हम सरकार के नियम मान रहे हैं, हम और जो नियम नहीं मान रहे उस पर कार्रवाई कीजिए। अच्छा, तो सामने दिख रहा है सिद्धिविनायक मंदिर में आज हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। यही मुंबई है, यही महाराष्ट्र है जिसने खड़े
दृश्य में दिखाया कि गणपति साझे कैसे मंदिर आती थी। कल ही जो है हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी कहा कि जरूरी नहीं भगवान जी कहते हैं कि आप मंदिर में जाइए। बिल्कुल, भगवान ये नहीं कहते मंदिर में जाइए। आपकी हमारी सुरक्षा आस्था है। भगवान ये भी नहीं कहते कि पुलिस उनको डंडे मारे, भगवान नहीं कहते। हमारी आस्था है पप्पा में, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, हमारी आस्था है। आस्था, देखिए आस्था का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप हिरासत में लेना जो है वो शायद शुरू कर दिया गया। यहाँ पर जो तमाम देखिए आप जबरन जो है प्रसाद लाड़ है, बीजेपी के विधायक है प्रसाद लाड़, हाथों में गणपति बापा की मूर्ति लिए आप फिर एक बार जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मंदिर के अंदर ताकि वो दाखिल हो सके। यहाँ पर सामने दृश्य देखिए, हाथों में मूर्ति लेकर आगे जा रहे हैं। बीजेपी जानती है कि इस समय जब उनके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और ऐसे में हिंदुत्व जो सबसे बड़ी ताकत रही है शिवसेना की, देखिए यहाँ पर रोक दिया पुलिस ने, बीजेपी विधायक को रोक दिया है, आगे जाने नहीं दे रही है। पुलिस कह रही है उनको कि यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते, अब तक जो आप चाहते थे उसके जो है आपको प्रोटेस्ट करने दिया गया, लेकिन इसके आगे देखिए ही सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर आप ये जो है आमने सामने के दृश्य देख सकते हैं। पुलिस वाले जो है लगातार धक्का देकर बीजेपी नेताओं को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में बीजेपी महाराष्ट्र विधान परिषद में जो नेता विपक्ष है जो प्रवीण दरेकर वो भी यहाँ पर मौजूद है, उन्हें भी जो धक्का देकर पीछे कर दिया गया है। यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि वो आज अपनी मांग को लेकर जो है संतों की मांग को लेकर जो है पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन अब मुंबई पुलिस ने इतने समय तक इंतजार करने के बाद अब जो है एक एक कर सबको यहाँ से हटने की कोशिश कर रही है। देखिए हम भी चलते आगे थोड़ा सा और दृश्य दिखा पाए। देखिए आमने सामने फिर एक बार जो धक्का मुक्की पुलिस के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर होती हुई आप देख सकती है। बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है उन्हें जो अब यहाँ पर जो पुलिस धकेल रही है, यहाँ मंदिर परिसर से बाहर दूर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस जगह के आगे जो है वो आप जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर दूसरा देखिए दूसरी तरफ जो है तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस जो अब हिरासत में एक एक करके हिरासत में ले रही है। यहाँ पर इंतजार किया गया, एक और कार्यकर्ता जो है यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। अब मंदिर शुरू करने की मांग को लेकर जो अब तक जो शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था, आप एक एक कर तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो अंदर हिरासत में लेकर जो है यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। दूसरे कार्यकर्ताओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्हें लेकर जा रहे हैं। जो बड़े नेता है बीजेपी के वहाँ हम आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पर जो है उन्हें भी आप एक एक करके हिरासत में लेने की कोशिश की जाएगी। समझाने की कोशिश की जा रही है पुलिस द्वारा कि आप समझिए सिचुएशन को, समझिए कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है। आपसे गुजारिश की जा रही है आप अपना विरोध जरूर करिए, लेकिन नियम के तहत रहकर, कानून के तहत रहते हुए। लेकिन आप इस तरह से अगर कानून को तोड़ेंगे, वो भी नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद, तब उसे सही नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता जो है बीजेपी के सरकार, ठाकरे सरकार, यहाँ पर कार्यकर्ताओं को लेकर एक जो है पुलिस की गाड़ी वो अब यहाँ से निकल रही है। यहाँ पर देखिए लगातार जो है पीटा जा रहा है। अब यहाँ पर दूसरे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए जो बचे हुए कार्यकर्ता है नारेबाजी कर रहे हैं। मैं दूसरी एक गाड़ी आ गई, इस गाड़ी में भी जो है कार्यकर्ताओं को भर लिया गया है। यहाँ से जो पास का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर लेके जा रहे हैं। गणपति बापा मोरया के नारे के साथ नारे लगाते हुए इन तमाम कार्यकर्ताओं को जो है एक एक कर जो है हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस ने साफ कह दिया है सरकार का आदेश नहीं होगा तो किसी भी कार्यकर्ता को या आम लोगों को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। और ऐसे में बीजेपी के नेता जिन्हें जो अब तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे वो इन चीज़ों को समझे। एक और देखिए, एक और गाड़ी आई है, उस गाड़ी में भी जो अब कार्यकर्ताओं को भर कर लेके जाने के लिए एक और गाड़ी आ चुकी है। जो यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं, जो यहाँ पर लगातार अब तक नारेबाजी कर रहे थे या फिर जो इनके लीडर थे, जो एक एक कर उन्हें भी अब हिरासत में लेने का काम जो है किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर पुलिस की टीम को देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो इन तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर आप पुलिस जो है आगे आएगी। साफ तौर पर सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन है। पुलिस का भी जब हमने पुलिस के अधिकारी से बात की, उनका भी यही कहना था कि अगर सरकार की तरफ से कोई निर्देश आता है तो उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत दी जाएगी। देखिए यहाँ पर आप इन कार्यकर्ताओं को लेकर आप पुलिस जो है आगे बढ़ रही है, लेकिन नारेबाजी का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन कितने कार्यकर्ता मौजूद थे जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, और क्या उन्होंने किसी भी तरह के किसी भी कोविड के नियम का पालन किया? देखिए कोविड के किसी भी नियम का पालन यहाँ पर नहीं किया गया है। कोरोना के तमाम नियमों का यहाँ पर उल्लंघन किया गया। और अब जो है नेता प्रतिपक्ष या प्रवीण दरेकर विधान परिषद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वो अब जो है नारेबाजी करते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं।
तो नियमों का उल्लंघन जरूर किया गया है। उनकी दलील जो चाहे हो, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने कह दिया कि आप उनका समय खत्म हो गया, जितना प्रोटेस्ट के लिए दिया जा सकता था वो समय दे दिया है। और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये तमाम कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष से बात करने की कोशिश करें। नहीं, ये सरकार का दबाव है। ये सरकार हमारे दैवतों का मंदिर में जाने के खिलाफ है और ये पुलिस को दबाव ला के हमको अरेस्ट किया है, हम उसका निषेध करते हैं। उनका कहना है कि पुलिस जो है उन्हें जबरन यहाँ से हटा रही है और इसका वो निषेध करते। ये दलील इनकी हो सकती है। यहाँ पर कुछ और बीजेपी की महिला नेता उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर आई है, जिन्हें भी अब हिरासत में लिया जाएगा। जी कह रहे कपाट खोलिए। मैडम एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हैं, एक बार लगातार सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप लोग कोरोना की नियम का भी पालन नहीं हो रहा है, यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है, आप लोग हम देख रहे हैं, डर नहीं लगता? प्रधानमंत्री जी की बात तो मानिए, कोरोना खतरा खत्म नहीं हुआ अभी तक। देखो एक बात बताती हूँ मैं, कोरोना का खतरा हर जगह है। दूसरी चीज हम लोग हर चीज फॉलो करते हैं। आज जो भीड़ हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन हम लोग का है ना संयम टूट गया अभी। हर चीज के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये कहना संयम टूट गया। देखिए इसी बात हम लगातार कह रहे थे कि ये पूरा सिद्धिविनायक का परिसर है। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन आपको 360 डिग्री कैमरा घुमाते हुए दिखाए किस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त जो है वो भी बढ़ा दिया गया। तमाम जो बड़े नेता थे बीजेपी के यहाँ पर जमा हुए थे, नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर खास तौर पर, उन तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अब जो है पास के एक पुलिस स्टेशन में उन्हें लेकर गए। साथ ही में जो उनका आंदोलन था कि वो आज यहाँ से मंदिर के अंदर दाखिल होंगे, जबरन दाखिल होंगे दर्शन करने के लिए, उनके उस आंदोलन को जो है पुलिस ने फेल कर दिया। उनका कहना है कि सरकार से इजाजत मिलती है तब आपको अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर दूसरा हिस्सा मैं आपको लेके चलता हूँ। अब भी जो कुछ कार्यकर्ता है वो यहाँ पर रुके हुए हैं, उन्हें भी जो है उनकी पहचान करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए कितने बड़े पैमाने पर ये सिद्धिविनायक मंदिर का जो पूरा परिसर है उसे एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और ज्यादातर जो बड़े नेता आए थे उन्हें अब हिरासत में ले लिया गया। तो अब तक जो यहाँ पर पिछले कुछ समय से यहाँ पर जो है एक तरह से ड्रामा चल रहा था, पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने भिड़ गए थे, वो अब स्थिति यहाँ पे सामान्य हो चुकी है। अब सरकार की इजाजत के बाद ही, जैसे हम लगातार कह रहे हैं, किसी को भी मंदिर में आने देने का फैसला किया जाएगा। जी दिनेश, हालांकि इस सवाल का शायद जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मंदिर के पाठ वहाँ पर बंद हैं। उत्तराखंड के कुछ एक मंदिरों को खोला गया है, लेकिन बाहर से आने वाले, पर्यटन करने वाले बहुत सारे लोगों को रोका जा रहा है। कई जगहों पर इस तरह के प्रतिबंध है। तो महाराष्ट्र में इस पूरे आंदोलन का मतलब क्या है? क्या अपनी राजनीतिक जमीन को वापस पाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये वो मुद्दा है जिस मुद्दे पर जो है आसानी से, खास तौर पे शिवसेना के जो परंपरागत मतदाता है जो हिंदुत्व के नाम पर कई सालों से शिवसेना के साथ थे, लेकिन अब चूंकि शिवसेना ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है तो उनमें एक तरह से स्वाभाविक है नाराजगी है। तो वो जो हिंदुत्व के नाम पर मतदाता हमेशा शिवसेना को वोट करता था, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही में जो है और कितना कांग्रेस एनसीपी को भी ये दिखाने की कोशिश करे कि कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर शिवसेना ने उन्हें धोखा दिया है। तो एक बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक हम कह सकते हैं, जिसका एक तरह से एक हथियार बना रही इस पूरे मुद्दे को। और बीजेपी जानती है कि इसके पहले भी, अगर हम महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो खास तौर पे इसके पहले 2014 के पहले जब 1995 में उनकी सरकार आई थी, तब क्या हुआ था? 1992 में जब हमने देखा था किस तरह से पूरे देश का माहौल था, हिंदुत्व अपने पूरे चरम पर था, उसी के बाद ठीक सरकार महाराष्ट्र में आई थी हिंदुत्व के नाम पर। फिर एक बार उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश अब बीजेपी द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। दिनेश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन आज महाराष्ट्र के कोने कोने में मंदिर के पाठ खुलवाने के लिए किए जा रहे हैं, जिसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या ये अपने आप में सही है? इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं।